पालिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफी तबाही हुई है। नहीं, मकामियों को कालाम का इलाका है। तो मकामियों ये उतरोड़ की रिहायशी है और ये अगर आप देखें तो रास्ता बिल्कुल मुनक़ता है। पालेर का इलाका है ये, और कुछ इलाके में तो आप जा सकते हैं, लेकिन आगे रोड बिल्कुल मुनक़ता है। ये अगर आप देखें तो दरिया का रुख जो है ना, बिल्कुल उसने अपना जो फ्लो है दरिया का वो बिल्कुल चेंज हो गया, तब्दील हो गया है। हालांकि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोड था, पानी का नामो निशान तक यहाँ नहीं था। तकरीबन कोई 500 मीटर आगे जो है ना वो था, लेकिन वो सब अब यहाँ पर है। ये अगर आप देखें तो अब हम उतरोड़ जाते हुए पालेर के मुकाम पर ये रोड बिल्कुल कट अप। पावर हाउस को भी मेरा ख्याल में कुछ जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है, और रोड तो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो ख़त्म है। नुकसान काफ़ी जो है ना यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी मोहल्ला था, 50-60 के करीब मकानात थे, तो वो सारा इसमें बह गया है, आप देख सकते हैं। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ से यहाँ अगर आप देखें तो अशुरन पावर हाउस को भी नुकसान पहुँचाया है। इसको बिल्कुल हट कर यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन दरिया ने अपना फ्लो बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये दरिया वहाँ बह रहा था तकरीबन कोई 20 या 30 मीटर आगे, और यहाँ बिल्कुल दरिया नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो दरिया मौजूद है, और दरिया जो है ना वो इसकी जो लहरें हैं बहुत ही ख़तरनाक है। तो अशुरन जो पावर हाउस है उसको डैमेज कर दिया है, इसको ख़राब कर दिया है, और नुकसानात काफ़ी हो रहे हैं। तो इससे कालाम के तकरीबन कोई 8000 घरानों को इसकी बिजली पर हम जो है ना वो करते थे। इसके अलावा तकरीबन कोई 300 के करीब होटल जो है ना इसके बिजली से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसका इफ्तिताह किया था 2014 में। तो ये मतलब सैलाबी रेले ने जहाँ दिगर इमलाक को, दिगर होटलों को नुकसान पहुँचाया, यहाँ पर इस जो बिजली घर है इससे भी मतलब काफ़ी इसको नुकसान पहुँचाया। और मुकामी लोग ये मुतालिबा करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द अगर रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है। बिजली न होने की वजह से यहाँ पर पीने के साफ पानी भी दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो टावर है, मुख्तलिफ नेटवर्क है, इनकी भी सर्विस नहीं है। तो इन लोगों को राबिते में मुश्किल है और काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कि यहाँ पे पूरे 2 गांव आबाद थे, एक दरिया के उस तरफ, एक दरिया के इस तरफ। दोनों गांव जो है वो बिल्कुल सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं। इसके अलावा उतरोड़ रोड जो है उसकी एक्सेस यहीं से थी, तो अब आप देख रहे हैं कि उतरोड़ रोड पे जो है दरिया का रुख चेंज हो के इस तरफ आ गया है, यहाँ पे बह रहा है। और जो कालाम का पावर हाउस था जहाँ से पूरे कालाम को बिजली की सप्लाई होती थी, वो पावर हाउस जो है वो भी तकरीबन डैमेज होने के करीब है। तो क्योंकि ये बिल्कुल मेन मार्केट था और 300-400 के करीब दुकान तो गोदाम से जो कूलर वगैरह ढूंढी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
ये अगर आप देखें तो ये 2-3 फ्लोर जो है ना वो होटल था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, डैमेज हो गया है। इस तरह अगर आप देखें तो ये सारा यहाँ पर पानी का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन यहाँ मतलब बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर पानी का बहाव जो है ना इस तरफ हो गया। ये कालाम का तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ पर अब मैंने जो बुज़ुर्गों से बात की तो वो कह रहे हैं कि तारीख़ में कभी यहाँ पर पानी नहीं आया, यानी इस मस्जिद तक, लेकिन इस दफ़ा मस्जिद के अंदर भी पानी चला गया और काफ़ी नुकसान हुए। थोड़ा सा मस्जिद में आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम गुलाम सैद है और नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, काफ़ी मार्केट हैं और होटल ये सारे गिर गए हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो है ये मस्जिद है, ये तारीख़ी मस्जिद जो 350-400 साल के बनी हुई है। तो हमारा मुतालिबा यही है कि डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले ये दरिया का जो लाइन है ये इसको सीधा कर ले, ताकि इस मस्जिद को और पूरे महल्ले को सपोर्ट मिले। ये अगर आप देखें तो ये मदरसा है, यहाँ पर काफ़ी मकानात थे। ये पूरा एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं तो मकानात थे, होटल्स थे, सारे वो बह गए हैं। इस तरफ अगर आप सामने जो होटल है वो भी अगर आप देखें तो इनकी एक या दो फ्लोर अभी दरिया के लपेट में है और काफ़ी मुश्किलात अभी भी है। पानी की बहाव में तो कमी आ रही है, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ काफ़ी नुकसानात का अंदेशा है। गुलाम सैद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है जी। इधर ये अब रेस्टोरेंट भी लोगों ने बनाए थे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए हुए थे और वो भी बह गए हैं। घर भी है वो, उसकी भाई 2-3 कमरे का घर है, वो सारा बह गया है अभी। तो बहुत ज़्यादा नुकसानात है। नुकसानात का तो अब अंदाज़ा ही नहीं लगा से, क्योंकि अचानक फ्लड आया था और पूरे का पूरा वो सामान समेत वो सब चला गया है। सही। ठीक है, आगे आपको दिखाना है। मैंने कालाम का मज़ीद जो नुकसानात हुआ है उसके बारे में आपको दिखाते हैं। ये घर जो है ना ये कल गिर गए हैं। तो बार बार मैं यही कहता हूँ कि जो नुकसानात हुए हैं वो सिर्फ सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है, इसमें वफाकी हुकूमत, पाक आर्मी को हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप देखें तो ये मकान का एक छत है, हम इसके ऊपर है, तो ये मदरसा बह गया है। ये जो मकानात है इसको हिट कर रहा है। सामने मैं आपको दिखाऊं तो वो मकानात भी जो है ना वो दरिया जो है ना उसको हिट कर रहा है और पूरा जो आबादी है, महल्ला है, वो शदीद ख़तरे के लपेट में है। तो यहाँ के मुकामी लोग यही कह रहे हैं बार बार कि हुकूमत दरिया को जो है ना ये जो एरिया है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सेफ्टी वाल, पुश्ते वगैरह जो है ना वो बनाए, ताकि ये जो इलाका है पूरा ये महफूज हो जाएगा। अदरवाइज़ नुकसानात का अंदेशा है, क्योंकि कल भी ये मकान जो है ना गिर गया था, हालांकि सैलाबी रेला गुजर चुका है। मुश्किल सूरत हाल है। ट्रांसपोर्ट कभी दस्तयाब होती है, कभी नहीं,
لیکن اس وقت ہم اس سے کام لے رہے ہیں کیونکہ جلدی ہے، بارش بھی ہے اور بارش بھی ہے. کالام شاہی گراؤنڈ میں موجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یہ محفوظ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہ کافی ہائٹ پہ ہے اور یہ محفوظ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دریا بہتا ہے دریائے اتروڑ، اس نے پورے علاقے کو ڈیمیج کر دیا ہے. میں تھوڑا سا آپ کو دکھاؤں نیچے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں پر تقریباً کوئی 40 سے 50 مکانات جو تھے نا وہ اس میں بہہ گئے ہیں. تو بہت زیادہ نقصانات ہوئے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو سامنے یہ مسجد ہے جو دریا کی لپیٹ میں ہے، وہ نیا ایک ہوٹل تعمیر ہو رہا ہے تو وہ بھی دریا کی لپیٹ میں ہے. اور اسی طرح تھوڑا سا یہ ایریا میں دکھاؤں، کچھ مکان یہاں پر رہ گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نقصانات تو بہت ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو مکانات ہیں دریا کے کنارے وہ سپاہستی سے جو ہے نا وہ مٹ گئے ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہوئے. اگر آپ دیکھیں تو یاجگل یہ علاقہ ہے کالام کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مکانات یہاں پر محفوظ ہیں لیکن باقی جو مکانات ہیں وہ سارے بہہ گئے. دونوں سائڈوں پہ زرعی زمین بھی بہہ گئی ہے اور نقصانات بہت زیادہ ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہے حکومت کی طرف سے بھی، اور یہاں مقامی لوگ اپنی سطح پر جو ان کی NGO وغیرہ ہے وہ بھی اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہاں کی جو لوگ جو بے گھر ہوئے ہیں ان کو ریلیف مل سکے. اس علاقے کا بزرگ شہری جو اسکول ٹیچر رہا ہے وہ موجود ہے. ان سے جانتے سر یہ بتائیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے یہاں اس علاقے میں اور آس پاس جو علاقے ہیں؟ جناب یہ 2010 کا جو سیلاب ہوا تھا وہ دنیا سے خبر تھی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن اس سے دگنا نقصان ہوا ہے. آج ہم نیچے گئے تھے، وہاں پہ ہم نے دیکھا تو وہاں پہ ہزاروں مکان متاثر ہوئے ہیں اور کئی سینکڑوں مکان پانی کے اندر ہیں وہ ابھی. اور سڑک تک پانی پہنچا ہے، وہ مکان جتنے بھی ہیں وہ ریت سے بھرے ہوئے ہیں. اس کسی کا خواب میں بھی وہ خیال نہیں تھا کہ یہاں تک پانی آ جائے. تو وہاں پر ہم نے دیکھا تو میلوں دور کوئی سڑک کیا ہے کہ مکانات نظر ہی نہیں آئے. اور آپ جب جائیں گے تو آپ راستے میں دیکھیں گے لیکوٹ کو دیکھیں گے. ہم نے سنا ہے کہ اتروڑ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، گبرال کو بہت زیادہ، ادھر کالام میں ہزاروں مکانات بہہ گئے ہیں. اور یہاں پر ابھی بھی خطرہ ہے کہ مزید کوئی نقصان ہو جائے، لیکن اللہ نے انسانی جانی نقصان نہیں دیا ہے ابھی تک. مسجد